दोस्तों नमस्कार। रिसेंटली मैंने ये LG की तरफ से आने वाला ये स्प्लिट एयर कंडीशनर ख़रीदा है खुद के लिए दोस्तों, क्योंकि गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं और ऐसे में अगर आप भी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हमें एक AC ख़रीदना है और कंफ्यूज्ड हैं, तो ये वीडियो बस आपके लिए है। देखिए, अगर आप शोरूम में जाएंगे आज के दौर में, जैसे मैं भी गया, तो शोरूम वाले जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं आपको कंफ्यूज कर देंगे। वो कहेंगे हर AC ही बढ़िया है, और खास करके जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मार्जिन, उसी में फोर्स करेंगे कि वही बाई कीजिए। आमतौर पे देखिए, AC हर AC अच्छा होता है, हर कंपनी का, हर ब्रांड का, जो भी लीजिए, लेकिन इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना, स्पेसिफिकेशंस है, टेक्निकल चीज़ें, अगर आप खुद से नहीं समझेंगे तो अपने लिए बेहतर AC की चुनाव नहीं कर पाएंगे। आप जाएंगे तो सेल्स वाले कहेंगे कि इसमें इन्वर्टर ले लीजिए, ड्यूअल इन्वर्टर ले लीजिए, 5 स्टार ले लीजिए, 3 स्टार ले लीजिए, AI कन्वर्टेबल ले लीजिए। तो इतनी सारी चीज़ें आ गई है ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप गलत डिसीजन मान लेंगे। तो आपको अपने नीड के हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन एक बेहतर AC होगा आपके लिए, वो आप चुनाव कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्प्लिट विंडो या पोर्टेबल, आपके नीड के हिसाब से। देखिए, पोर्टेबल AC तो बिल्कुल बेकार होता है, वो आप कभी भी बाई मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, विंडो AC, अगर आपके पास स्पेस है विंडो में लगाने के लिए, विंडो AC किसी भी हद पे स्प्लिट से ज़्यादा एफिशिएंट होता है और बढ़िया होता है, लेकिन नॉइज़ करता है वो काफ़ी ज़्यादा, वो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। बाकी स्प्लिट तो बेस्ट है और इसमें बहुत सारा एडवांस फीचर भी आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे AC की। तो मैंने ये जो बाई किया है, इससे पहले अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है और क्यों बाई किया है और आपको क्या करना चाहिए। ये आपका आउटडोर यूनिट, ठीक है। देखिए, ये इसमें पाइप मिला हुआ इतना सारा और कॉपर कॉइल है। ऑलमोस्ट ये आपको 3 मीटर्स मिलता है। 3 मीटर्स आपके लिए सफिशिएंट होता है और यही बेहतर रहेगा कि आप इसी का इस्तेमाल करके आप अपना इंस्टॉलेशन वगैरह कराएं। एक्स्ट्रा लेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा करेंगे तो एफिशिएंसी कम होती है थोड़ा, तो बेहतर कीजिए कि कम से कम पाइप का इस्तेमाल करें, कम से कम जॉइंट्स रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये के आसपास कंपनी वाले लेते हैं, ठीक है। और बाकी ये इस टाइप से आपको इंडोर यूनिट आपको दिखता है और साइज़ इतना इसका है लगभग। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इयर्स वारंटी। इसके कंप्रेसर पे ड्यूअल इन्वर्टर है और बढ़िया है लुक, अगर वाइट लुक है इसका। बाकी इसके साथ कुछ एक्सेसरीज आते हैं। ये देखिए, वायर इसके साथ मिल रहा है। इंडोर यूनिट के अंदर लगभग 3 मीटर के आसपास वायर मिलता है, टेप वगैरह मिलता है, सेंसर वायर है और साथ साथ इसका रिमोट कंट्रोलर है। ये बिल्कुल यूनिक है। ये देखिए कितने सारे इसमें फीचर्स हैं। आपको सारे फीचर्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा इसके, कि किस बटन से क्या क्या कर सकते हैं। आमतौर पे नॉर्मल लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सारे फीचर्स जो है इस वीडियो में ऑपरेशन के दौरान मैं आपको बताऊंगा। ये इसका पूरा कंप्रेसर है। इसमें जो कॉइल है, कॉपर कॉइल का 100% कॉपर कॉइल का इस्तेमाल किया गया है। ड्यूअल इन्वर्टर है, ठीक है, यानी जो उसका रोटर है ना वो 2 है, ठीक है। और ड्यूअल इन्वर्टर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड फिन्स दिए गए हैं। ये क्या है ना, ये आपको नया दिख रहा होगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये गोल्ड प्लेट इसलिए किया गया है कि बहुत जगह किसी एरिया में, शहर में लगा रहे हैं अगर आप, तो वहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह हो गया, समुद्र के किनारे हैं, तो जो काफ़ी जो ह्यूमिड एयर आता है वो रस्ट या ख़राब करते आता है धीरे धीरे। तो वो चीज़ नहीं हो, ख़राब नहीं हो समय के साथ साथ, इसलिए ये ऐसा फिन्स पे आपको प्लेटिंग दिया गया है गोल्ड का, ठीक है। और ये पूरे ट्यूब्स जो है वो 100% कॉपर के दिए गए हैं ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलता रहे। देखिए, दोनों साइड से आप देखेंगे तो पूरा ट्यूब्स जो है वो कॉपर का दिया गया है, ठीक है। वोल्टेज 230 वोल्ट, मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 5800 वाट्स। आजकल कूलिंग कैपेसिटी 5800 वाट्स में दे रहा है, जो कि लगभग 1.5 टन के आसपास होता है। पावर कितना लेगा ये आपको दे रहा है कि 1290 वाट पावर कंजम्पशन इसका रहेगा। इंस्टॉलेशन अभी थोड़ी देर में हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे। कि मैंने यहाँ पे 1.5 टन का लिया है, 1.5 टन का। टन का मतलब ये नहीं होता कि इसका वेट का मतलब यहाँ टन नहीं है, इसका मतलब है 1 टन, 1 टन, 1.25 टन जो आता है, 2 टन का आता है, उसका मतलब होता है कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, पर घंटे ये कितना कूल कर सकता है। एक उदाहरण के हिसाब से बताएं कि अगर 1.5 टन का कोई भी AC है तो 1.5 टन अगर बर्फ को आप पिघलाएंगे और किसी कमरे में, और वो जितना प्रोड्यूस करेगा 1 घंटे में ठंडक, उतनी इसकी कैपेसिटी है। सिमिलरली 1 टन, 1.25 टन, 2 टन के साथ भी ऐसा ही केस होता है। तो ये 1.5 टन है। तो 1.5 टन आपको कब ऑप्ट करना चाहिए? आपका जो रूम का कैपेसिटी है
वो कितना होना चाहिए। तो मेरा जो रूम का कैपेसिटी है 10x15 है, तो उस हिसाब से ये सफिशियंट है। अगर आपका इससे ज़्यादा है, 15x15 का है, तो आपको 2 टन का आपको एसी चाहिए, ठीक है। अगर आपका रूम जो है 8x8 का है, 8x10 का है, तो आप 1 टन भी आपके लिए एनफ है। अगर आपका रूम 7x8 या 7x7 का बहुत छोटा है, तो आपके लिए 0.75 या फिर आधा टन का भी आता है, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्राइसिंग काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा टन में, मतलब हर एक 1 टन और 1.5 टन में लगभग आपको 4-5 हज़ार का अंतर पड़ जाता है। तो उस हिसाब से आप ऑप्ट कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप अगर एक टन का आप खरीद लेते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब एआई जो कन्वर्टेबल है उसे कम कर देगा ऑटोमेटिकली, लेकिन बढ़ा नहीं सकता, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला चीज़ जो है वो पावर रेटिंग है। हमने जो है 5 स्टार पावर रेटिंग का ये बाई किया है। ये जो है आपको 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार तीनों में आता है। अब ये क्या होता है 5 स्टार पावर रेटिंग, और आपको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके प्राइसिंग को मैनेज करने के लिए, ठीक है। आप अगर बेवजह 5 स्टार का ले लेते हैं तो आपका पैसा काफ़ी खर्च होगा। 5 स्टार और 3 स्टार में बहुत अंतर होता है प्राइसिंग का। यही एसी सेम फीचर के साथ अगर मैं 3 स्टार में लेता तो 10,000 मुझे कम पड़ते, 10,000 मायने रखते हैं, ठीक है। तो 5 स्टार अगर मैं लिया हूं तो बिजली बिल बचाने के लिए लिया हूं। तो अब बिजली बिल 5 स्टार वाले को क्यों, आपको किस कंडीशन में ऑप्ट करना चाहिए, किसमें 3 स्टार करना चाहिए, आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर आप का यूसेज जो है वो 12 घंटे से ऊपर का है, अगर दिन में या 24 घंटे में आप 12 घंटे से ऊपर अगर आप एसी ऑपरेट कर रहे हैं, तभी आप 5 स्टार ऑप्ट कीजिए। अदरवाइज आपका जो बिल है टोटल, आप ईयरली आप कॉस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे इस्तेमाल करने हैं, तो आप 3 स्टार लीजिए। उस हिसाब से 3 स्टार आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा और आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो 3 स्टार आप तभी लीजिए जब आपको बहुत कम इस्तेमाल करना है। 5 स्टार आप तभी लीजिए आपको 24 घंटे, 18 घंटे या फिर आपको 12 घंटे से ऊपर इस्तेमाल करना है, राइट। अगला चीज़ आप देखेंगे कि आजकल जो एसी आ रहे हैं उसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ रहा है। इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर या फिर डुअल इन्वर्टर, ट्रिपल इन्वर्टर तक भी आपने सुना होगा। तो आपको कौन सा लेना चाहिए? सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी का मतलब क्या है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है तो ये इन्वर्टर, घर का जो इन्वर्टर, बैटरी इन्वर्टर था उस पर चल जाएगा, इसका मतलब यही समझते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी एसी इन्वर्टर पे नहीं चल सकता है, ठीक है। ये बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है ना, तो घर का जो नॉर्मल बैटरी इन्वर्टर था वो कैपेबल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे इन्वर्टर का मतलब क्या हुआ आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, नॉर्मल जो नॉन इन्वर्टर एसी होते थे उसके अंदर ये, इसमें क्या होता है, कंप्रेसर रहता है, ठीक है, जो कि इसके अंदर जो गैस रहता है उसको कंप्रेस करता है और फिर पाइप के थ्रू भेजता है इस यूनिट पे और कूलिंग वगैरह होता है। तो ये जो कंप्रेसर होता है इसके अंदर मोटर होता है। और जो नॉन इन्वर्टर वाले, जो ट्रेडिशनल जो पहले आते थे, आजकल ज़्यादातर जो एसी आ रहे हैं वो इन्वर्टर वाले ही आ रहे हैं। तो जो पहले आते थे नॉन इन्वर्टर वाले, उसमें क्या होता था कि जो उसका मोटर जो है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड से स्टार्ट होता था, फुल स्पीड से काम करता था और पूरा पावर खींच के और आपके रूम को जो भी आप सेट किए हैं टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक पहुंचाता था। उसके बाद फिर बंद हो जाता था। फिर जब 2-3-4 डिग्री बढ़ता था रूम का, अपने आप चालू होता था फुल स्पीड से। और उससे इससे क्या होता ना, बिल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था पहले के एसी। और साथ साथ दूसरा डिमेरिट था कि सडनली जब स्टार्ट होता था तो घर का पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, बल्ब डिम हो जाते थे कुछ देर के लिए, ये चीज़ें फ्लक्चुएशन होते रहते थे। इसको ओवरकम करने के लिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लगा। इन्वर्टर में क्या हुआ कि इसके जो कंप्रेसर्स होते हैं, मोटर जो होते हैं, उसमें एक इन्वर्टर किट लगा दिया गया है, ताकि जो अब मोटर्स इसमें आ रहा है ना, वो सिंगल इन्वर्टर में क्या होता है कि एक रोटर लगा रहता है और वो क्या होता है कि ऐसे उसे चालू करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप एसी का स्विच दबाएंगे तो उसको ऐसे चालू करेगा कि वो रोटर ऐसे चलाएगा उसको कि आपको पता नहीं चलेगा कि बिजली मेरे घर में एसी चालू या नहीं। फुल स्पेसियसली से काम करेगा, जो भी आपने टेम्परेचर सेट किया वहाँ तक पहुँचाएगा। उसके बाद ये बंद नहीं होगा इसका ये कंप्रेसर, ठीक है। वो अपने स्पीड को डाउन कर लेगा। मान लीजिए आपने 22 डिग्री सेट किया, 22 डिग्री अचीव कर लिया, तो वो बंद नहीं होगा। जबकि ट्रेडिशनल नॉन इन्वर्टर वाला बंद हो जाता है, ये बंद नहीं होगा। वो धीरे धीरे अपना मिनिमम पावर कंज्यूम करते हुए कूलिंग को मेंटेन करते रहता है। सिमिलरली ड्यूअल इन्वर्टर में क्या होता है कि 2-2 रोटर रहते हैं, ठीक है। और 2-2 रोटर जो है प्रैक्टिकली अगर आप देखें कोई सिनेरियो में, तो वो बेहतर तरीके से इस चीज़ को और कर पाते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा बिजली बिल कंजम्पशन जो है वो कर पड़े, ठीक है। तो ये है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला, वो एआई कन्वर्टेबल मोड्स इसके हैं। बहुत सारे में एआई है, इसमें एआई कन्वर्टेबल मोड्स हैं, 6 मोड्स हैं। आप देखेंगे 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, 6 in 1,
AI कन्वर्टेबल मोड्स आ रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहा है। ये नया चीज़ लॉन्च हुआ है 2025-24 में, ठीक है। तो अभी क्या है थोड़ा समझिए, नहीं तो लोग आप जब शोरूम में जाएंगे ना बेवकूफ़ बनाएंगे सेल्स वाले, बोलेंगे ना कि ये 1.5 टन का है, ये 3 टन भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 टन कर सकते हैं, ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं वो लोग। बट एग्जैक्टली मैं पूछेंगे उनसे कि ये क्या होता है, तो बोलेंगे ना कि जैसे लैपटॉप में कैसे आप रैम लगा दिए हैं 1 GB का, तो उसको 4 GB कर सकते हैं, 3 GB, तो ऐसे इसको भी कर सकते हैं। बट ये ऐसा कुछ होता नहीं है। कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि आपका जो कैपेसिटी है उससे कम कर सकते हैं, जब बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगर AI कन्वर्टेबल है तो इसमें AI इंटेलिजेंट चिप दिया हुआ है, जो कि AI आपके रूम के साइज को देख के, लोगों को देख के, कितने नंबर ऑफ पीपल है, हीटिंग कंडीशंस को देख के, टॉप फ्लोर में है, ग्राउंड फ्लोर में, ये सब चीज़ें फैक्टर्स को देख के ये जो अवेलेबल 6 मोड्स है उसमें से अप्रोच करेगा कि ताकि आपको बेहतर कूलिंग मिले, एफिशिएंट कूलिंग मिले और आपका पावर कम से कम कंज्यूम हो, ठीक है। तो अब इसमें जो है AI भी है और नॉन AI कन्वर्टेबल भी आते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे AI मोड में भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक, या फिर मैनुअल मोड में भी खुद से ये 6 मोड्स पे आप ऑपरेट कर सकते हैं। 6 मोड्स जो है उसमें किसी मोड्स में आपको 80% पे ऑपरेट करता है, किसी पे 40% पे, किसी पे 30% पे, किसी पे 18% पे। तो ये जो मोड्स है उस हिसाब से ये काम करता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कुछ कंडीशंस जो ये मोड्स, अगर आप AI मोड में रखते हैं इसे, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए नॉर्मल AC चल रहा है, ठीक है, 2 लोग हैं तो, लेकिन वहाँ पे मान लीजिए 20 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, तो लोगों का भी हीट जो है वो बात करें तो बॉडी का या फिर उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा उसको चाहिए, तो अपने आप बढ़ा देगा एफिशिएंसी। मान लीजिए आप टॉप फ्लोर पे दोपहर है तो उस समय ज़्यादा ये ठंडा करने लगेगा, ज़्यादा एफिशिएंसी चलेगा। लेकिन रात हो गया, ठीक है, बरसात हो रहा है, तो ये बिल्कुल कम स्पीड से चलेगा। तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करके एनवायरनमेंट को ये कर सकता है। या फिर दूसरा सा मान लीजिए आपने खरीद लिया 1.5 टन का, लेकिन आपका रूम छोटा है, तो बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ये कम कर लेगा डेफिनेटली, ठीक है। उस हिसाब से रूम के हिसाब से ही कूलिंग करेगा ताकि आपको ठंडक भी उतना ही लगे, बर्दाश्त जो हो सके वो, या फिर वेस्टेज ना हो पावर का। जबकि नॉन इन्वर्टर वाले में ऐसा होता है कि वो पूरा कूलिंग करते रहेगा और आपको बंद करना पड़ता है अपने से अगर ये नहीं हो जाता तो ये सब चीज़ों को ओवर करने के लिए, ओवरकम करके AI है। मतलब है कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एक कह लीजिए कि कंपनी वालों ने इसे सेल करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स जो है वो डिफाइन कर दिए हैं ताकि लोगों को लगे हाँ इसमें क्या नया लॉन्च हो गया है, ये सारी चीज़ें हैं। अगला चीज़ जो है इसमें आप देखेंगे कि इसमें विराट मोड दिया हुआ है। बहुत से लोग विराट मोड में बहुत ज़्यादा कूलिंग करता है, 118% कूलिंग करता है, और बाकी डाइट प्लस मोड वगैरह दिया हुआ है। यानी ये क्या होता है, तो ये सभी में रहता है ना। टर्बो मोड वोल्टास के AC में रहते हैं, अलग अलग एसीज में अलग अलग, बस नाम चेंज कर दिया गया कि उसमें जब स्टार्टिंग जैसे आप रूम में एंटर कर रहे हैं, बहुत गर्म है, तो आपने इसमें विराट मोड ऑन कर दिया, तो कंप्रेसर अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करता है ताकि जल्दी से जल्दी कूलिंग को अचीव कर ले। तो वही चीज़ है विराट मोड भी इसके अंदर। और जो डाइट मोड है, डाइट प्लस मोड है, कि मतलब आपको चला रहे हैं एसी, लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसा है नहीं ठंडे के दिन में या फिर बरसात के दिन में, ठीक है, हल्का हल्का गर्मी लग रहा है, तो उस समय आप ऑपरेट करें ताकि अनकंफर्टेबल ना लगे। तो उसमें डाइट में सिर्फ जो है वो 17% आपका पावर कंज्यूम करता है, यानी 83% एफिशिएंसी के साथ ये काम करता है डाइट मोड में। तो ये मोड दिए हैं, डायरेक्टली आप प्रेस करेंगे तो वैसा चलने लगता है, और कुछ है इसमें नहीं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो है स्टेबलाइजर फ्री वर्जन, इसमें आपको स्टेबलाइजर की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसका ऑपरेटिंग जो रेंज है वो 120 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक है। आमतौर पर स्टेबलाइजर भी जो है वो आप लेंगे तो आपको 5000 तक पड़ जाता है मिनिमम। अगर इसके लिए 5 kVA का स्टेबलाइजर लेंगे तो वो आपको यहाँ बच जा रहा है, एडिशनल चीज़ है। बिकॉज इसका रेंज जो है 120 से, ये अगर वोल्टेज ऊपर है तो ये परफेक्टली काम करेगा, 290 से है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इससे अगर ज़्यादा या कम रहता है तो कम रहेगा तो ट्रिप करेगा, बंद होगा, और ज़्यादा रहेगा तो कॉइल जलने का डर रहता है। वारंटी की बात करें तो वारंटी इसमें 10 साल का पूरा कंप्रेसर के ऊपर है, बाकी 5 साल का इसके जो किट है उसके ऊपर है, और ओवरऑल आपको वारंटी हर चीज़ के लिए 1 ईयर का दिया गया है। 4-वे स्विंग दिया गया है। आमतौर पर स्प्लिट एसी के अंदर केवल आपको ये वर्टिकल स्विंग मिलता है, इस टाइप से वो करता है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको 4-वे दिया गया है। ये एक एडिशनल चीज़ है कि आप अगर रूम में किधर भी चाहे उधर भी आप पॉइंट कर सकते हैं। स्विंग को उधर ऑफ कर दिए, उस कोने में चाहिए, उस कोने में चाहिए, नीचे चाहिए, या फिर आपको डायरेक्टली फेस पे नहीं चाहिए तो आप जिधर चाहें उधर कर सकते हैं। जबकि मैक्सिमम एसीज में ओनली 2-वे मिलता है, जबकि इसमें 4-वे स्विंग आपको दिया गया, ये एडिशनल एडवांटेज है। तो अब हमारा ये एसी जो है इंस्टॉल हो चुका है, 1500 रुपये लगभग इंस्टॉलेशन चार्ज लगा है। अब आपको हम इसका यूज़ करके डिटेल अपना कंक्लूज़न बताएंगे एक और वीडियो बना के। वेट कीजिए 1 सप्ताह का, और मैं आपको पूरा क्लियर कर इसका कंक्लूज़न और अपना व्यू बताऊंगा कि ये एसी जो है बढ़िया है या नहीं। अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं।